एसएससी सीएसएल 2024 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक होने वाला एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। अब सभी विद्यार्थियों, सभी एस्पिरेंट, सभी भाइयों के अंदर एक ही कंफ्यूजन होगी कि सर इस एग्जाम की कट ऑफ क्या जाने वाली, हम मेंस के लिए तैयारी करें कि ना करें। तो आज की वीडियो में हम सभी उन फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जो आपके कट ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। उससे पहले नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कपिल दीक्षित। मैं पिछले 5 साल से मैथ्स में ऑनलाइन आपके साथ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी कट ऑफ के लिए कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कभी भी कोई एग्जाम आप देते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि सर जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद में कट ऑफ क्या होगी इस एग्जाम की। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज कितनी है। फिर हमें देखना होता है कि टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए थे, टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए थे, टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे उनकी संख्या कितनी थी। और फिर हमें देखना होता है कि उसमें हम देखें तो स्टूडेंट, अगर हम देखें कि उसमें जो स्टूडेंट थे वो अपीयर कितने हुए थे, यानी कितने लोगों ने उस एग्जाम को दिया था। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पेपर का लेवल क्या था, हमारे पेपर का लेवल क्या था। तो लेवल सबके निकलेंगे। अगर हम देखें कि हमारे पेपर का लेवल क्या था, तो इस बार जानते हो, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया ही होगा, है ना, बार बार हम बताते रहे। इस बार अगर हम बात करें तो इंग्लिश और इंग्लिश और रीजनिंग का जो लेवल रहा है वो आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा है, वो बिल्कुल सिंपल जैसे आती रही है पिछले विगत वर्षों में, वैसे ही आपका इंग्लिश और रीजनिंग का पार्ट पूछा गया है। लेकिन अगर हम जीएस की बात करें तो आप देख रहे होंगे जो आर्टिकल पूछे जा रहे हैं उनके सब क्लॉज तक पूछा जा रहा है, मतलब थोड़ा डीपली वहां पे पूछा जा रहा है। अगर कोई सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भी डीपली मतलब पूछ रहे हैं कि जो आपका महिला और पुरुष का अनुपात है उसका डिफरेंस बताइए, है ना। तो वहां पे आप देखोगे थोड़ा डीपली आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम एग्जाम में बात करें मैथ की तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी किसी शिफ्ट में आपके देखा होगा आपने, वैसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, लेकिन इस बार किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से नहीं करी होगी, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करी होगी, तो आपको पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ देखने को मिला होगा। ठीक है, अब तो पेपर हो चुका है, कोई बात नहीं है। आपने मोटा मोटा ये जाना कि इंग्लिश और रीजनिंग का लेवल सेम रहा है, लेकिन अगर जीएस और मैथ की बात करें तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लेवल को हाई किया है, मॉडरेट किया है, हम कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल फॉर्म फिल कितने किए गए हैं, स्टूडेंट कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म को, पेपर को दिया है, ये सारी चीजें, ये सारी गणना हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारी गणना हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम पिछले सालों की बात करेंगे और उससे आप खुद ही जस्टिफाई कर दोगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि हम अपने एक्यूमेंट पे आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। लेकिन पिछले सालों की बात अगर हम करें, 2022 की बात करें, तो यहां पे अनरिजर्व्ड की 157 कट ऑफ गई थी। ठीक है, हम अनरिजर्व्ड की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि उससे नीचे ही सारी कट ऑफ होगी। ठीक है, एससी एसटी 35, 125, ओबीसी 153। एक चीज आप और देख लीजिए, अनरिजर्व और ओबीसी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 2, 3, 4 नंबर का डिफरेंस हमेशा आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस थोड़ा आप कह सकते हो कभी कभी ओबीसी से ऊपर भी हो जाता है, कभी कभी ये ओबीसी से नीचे भी हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि 2022 में वैकेंसी थी कितनी, तो 3242 वैकेंसीज 2022 में थी, जिसमें टोटल फॉर्म आपके कितने फिल हुए थे, 32 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और इसमें स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो 13 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। फॉर्म पड़े थे 32 लाख और 13 लाख अपीयर हुए थे, 13 लाख लोगों ने फॉर्म को दिया था। तो पहली बात तो ये आपको समझना है कि अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 32 लाख में 13 लाख लोगों ने फॉर्म को दिया है। तो एक बात जो हमने डेटा निकाला है पिछले 4-5 सालों का, उसमें यही है कि हमेशा जितने फॉर्म पड़ते हैं उसमें से जो टोटल अपीयर होते हैं वो 40 से 50% के बीच में ही बच्चे अपीयर हो पाते हैं। तो इस बात का आप अपने अंदर से दिमाग डर हटा दीजिए कि सर 35 लाख 32 लाख तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, 35 लाख तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कहां से हो पाएगा। तो आप खुद ही देखो ना, 32 लाख में 13 लाख सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपीयर हो रहे हैं फॉर्म को, मतलब पेपर को देने में।
अब देखिए यहां पे 3,242 वैकेंसीज थी, 40,000 लोगों, 40,000 थोड़े ज्यादा लोगों को यहां प्री के लिए बुलाया गया था। तो आप देखो वैकेंसीज कितनी थी, 3,000 है ना, और बुलाए कितने गए हैं, लगभग 40,000। तो आप देखोगे अगर हम देखें तो लगभग लगभग 12 गुना, ठीक है, 12 गुना लोगों को यहां पे आपको बुलाया गया है, ठीक है, लगभग 12 गुने लोगों को यहां पे आपका बुलाया जाता है, यानी 12 गुना लगभग हम बता रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर टोटल वैकेंसी 3,000 है या 3,242 है और इससे 12 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 की, 2023 की, तो यहां पे वैकेंसीज थोड़ा कम देखने को मिली थी, 1211 थी। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 32 लाख भरे गए थे और स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे वो 12 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। फिर देख लो 32 लाख और 12 लाख, 12 लाख भाई 32 लाख का 50% तो 16 हुआ ना। अब 16 से भी कम है, 16 से भी कम है। तो आप देखो हम बार बार बता रहे हैं कि जितने आपके फॉर्म फिल होते हैं उसके 40 से 50% ही बच्चे, 40 से 50% ही बच्चे क्या होते हैं, उसमें अपीयर होते हैं। 40 से 50% बच्चे ही उसमें अपीयर होते हैं। अगर हम बात करें कि यहां पे वैकेंसी सर 1211 थी और बुलाए गए थे कितने, 17,495 लोग, तो यहां पे आप देखोगे कितना गुना हो गया, तो लगभग 13-14 गुना यहां पे हो जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26, 13 कम 13, 14 15, ठीक है। लगभग ये कितना हो जाएगा, लगभग आप 14 गुना कह सकते हो यहां पे, ठीक है, लगभग 14 गुना यहां पे लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। यहां पे कट ऑफ की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हो कि वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ यहां पे 153 देखने को मिली है, और यहां पे वैकेंसीज आपकी ज्यादा थी तो यहां पे कट ऑफ भी आपको ज्यादा देखने को मिली है। अब होता क्या है, वैकेंसीज कम है, ठीक है, ये फॉर्म कितने पढ़ रहे हैं, फॉर्म कितने पढ़ रहे हैं और पेपर का लेवल क्या रहा है, उसी हिसाब से हमारी कट ऑफ जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हो सर 153 थी, फॉर्म कम पड़े थे फिर भी कट ऑफ कम गई। तो इसका मतलब यह नहीं कि फॉर्म कम पड़ रहे हैं, वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल बता नहीं सकते कि फॉर्म ज्यादा है तो कट ऑफ, देखो फॉर्म ज्यादा अगर है तो जाहिर सी बात है लोगों में थोड़ी सी उत्सुकता रहती कि हम फॉर्म को फिलअप कर दें, पेपर देने जाएं या ना देने जाएं, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी है और फीमेल के लिए तो 0 ही फॉर्म होता है, डलवा देते हैं फॉर्म और उसके बाद कोई हो सकता है कोई मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए या हो सकता है वो अपने मन से ही ना देना जाए, लगे कि तैयारी नहीं है या इतने लाख फॉर्म पड़े हैं तो ऐसा सोच के वो देने ही ना जाए। तो आप देखो यहां पे 1211 वैकेंसीज थी लेकिन इसमें 153 आपकी कट ऑफ गई थी, 136 गई थी, 124 गई थी, 152 गई थी, 151 यहां पे कट ऑफ आपकी ईडब्ल्यूएस देखने को मिल रही। जो आपका 2022 और 23 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पे वैकेंसीज का लगभग 14 गुना आपका प्री में बुलाया गया है और वैकेंसीज का लगभग 12 गुना आपका प्री में बुलाया गया है। तो अब हम बात करते हैं 2024 की, 2024 की, ठीक है, 2024 की, ठीक है, 2024 की। तो आपको मोटी मोटी जो बात समझ में आई होगी वो ये समझ में आई होगी साथी कि यहां पे जितने टोटल फॉर्म पढ़ते हैं, टोटल फॉर्म उसका लगभग 40% से 50% ही क्या देते हैं, वो स्टूडेंट अपीयर हो पाते हैं पेपर देने के लिए, अपीयर हो पाते हैं पेपर में, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स का अगर टोटल फॉर्म अगर आपके जितने भी हुए हैं उसके 40 से 50% आपके अपीयर होंगे किसमें, पेपर को देने के लिए। फिर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल वैकेंसीज का लगभग 10 से हमेशा 10 से ज्यादा गुना यहां पे आपका प्री के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। प्री के लिए हमेशा आप देखे होंगे किस लगभग 5 साल का आप उठा के देखोगे डेटा तो यहां पे यही मिलेगा कि 40 से 50% के बीच में स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उसके साथ साथ आप देखोगे कि यहां पे जितनी वैकेंसी होती है लगभग उसका 10 गुना से ज्यादा लोग यहां पे बुलाए जाते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पे 3712 है तो यहां पे 40,000 लोग आपके प्री के लिए बुलाए जाएंगे। सर टोटल यहां पे फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो जो डेटा हमें अभी मिला है वो 35 लाख का डेटा मिला है कि 35 लाख फॉर्म अपीयर हो चुके हैं। अब 35 लाख में आप अगर देखोगे 35 लाख में आप देखोगे कि सर यहां पे कितने लोग अपीयर हुए होंगे तो आप लगा लो ना 17 से, अगर आप देखोगे तो यहां से 17 से थोड़ा कम ले लो, है ना, तो आप कहोगे सर यहां पे 14 से 15 लाख ही 15 लाख बच्चे ही क्या करेंगे यहां पे अपीयर हो पाएंगे, 14 से 15 लाख बच्चे ही यहां पे अपीयर हो पाएंगे। अब इसके साथ अगर हम देखें कि यहां पे मेन जो मुद्दा है जिसके लिए हम इस वीडियो पे आए हैं कि सर यहां पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो
तो कट ऑफ की हम इस बार अगर हम बात करें तो अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहां पे कट ऑफ आपकी 152 से 157 के बीच में रहने वाली है। आप उठा लीजिए, दावे के साथ हम बता रहे हैं कि यहां पे जो एग्जाम की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 152 से 157 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था। देखो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए कठिन है, सब कठिन है, लेकिन जो लोग मॉक दे रहे हैं, जो हमने एनालिसिस किया है, इधर उधर से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, उनका जो एनालिसिस हमने किया है, उस हिसाब से ये डेटा जो हम बता रहे हैं यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं। एक दो नंबर बस इधर हो सकता है, इसके अलावा यही आपको कट ऑफ देखने को आपको अपने पेपर की मिलेगी। सर एससी की कितनी जाएगी? तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, बस आप ये समझ लीजिए यहां पे 149 से अगर हम देखें तो 154, ठीक है, या 155 के बीच में ओबीसी का टॉप जाने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहां पे 148 से 154 के बीच में जाने वाली है। अगर हम एससी एसटी की बात करेंगे, अगर हम एससी और एसटी की बात करेंगे तो यहां पे देखो 136 कट ऑफ गई है, यहां पे 136 गई है और यहां पे कितनी है? 135 गई है। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो कम से कम आपकी 140 जाने वाली है। ठीक है, 140 से 145 जाने वाली है। और एसटी की अगर हम बात करें तो इसकी थोड़ी सी कम होती है। अगर हम इससे बात करें एससी से, इसकी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी क्या, लगभग 10 नंबर आपकी कम होती है। तो आप यहां पे 140 है तो लगभग आप 132 आप कह सकते हैं, 132 से 138 आपको देखने को मिल सकती है। ये जो हमने डेटा यहां पे लिखा है ये बिल्कुल अनुमानित डेटा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने यहां पे लिखी है। अगर आपके नंबर इनके बीच में आ रहे हैं या आपके 148 भी आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी करिए। ठीक है, आप मेंस के लिए तैयारी करिए। और फिर हम आखिरी में यही चीज कहना चाहेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ठीक है, मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो पार्थ। बस आपको अपना कर्म आपने कर दिया है, आपने पेपर दे दिया है, अब रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा ही। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठ जाओ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बैठ जाओ। आपको बैठना नहीं है, आपको मेंस के लिए तैयारी करना है। क्योंकि अभी जानते हो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीजीएल का पेपर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद अभी देखोगे सीजीएल का आ रहा है। अगर स्टेनो की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो स्टेनो का पेपर आ रहा है। एसएससी बहुत रेगुलर है, पेपर पूरे पूरे आपके हो रहे हैं। एसएससी जीडी का अभी रिजल्ट आया है, सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आप बहुत अच्छे से पढ़ें और आपकी पढ़ाई में आपका स्कोर बूस्टअप करने में हमने आपके लिए कुछ सोचा है। और इसलिए हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी एमटीएस का, ये आप एनरोल करा सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। एसएसजी गुरुकुल आप ऐप डाउनलोड करके वहां से इस बैच में आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इस बैच में आपको बिल्कुल बुनियादी चीजें मिलेंगी और बिल्कुल फ्रेश चीजें मिलेंगी, है ना, जिससे आपकी बुनियाद भी मजबूत हो और आपका वो क्रीमी लेयर में आप आओ। जो सिलेक्शन में जाते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, आप उस कंटेंट को पा पाओ। लेकिन फिर बता रहे हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बता रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कहीं भी कोर्स परचेज कर ले जाओ, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि रिवीजन इज द की। अगर आप चीजों को रिवीजन नहीं करेंगे, आप चीजों को मॉक नहीं लगाएंगे, आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फिर सारी चीजें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। आप अपने दिमाग में एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल सेट कर लीजिए कि अगर आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है, अगर आपने 70% कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप मॉक दो मॉक 3 मॉक रोज दो और अच्छे से एनालिसिस करो कि कौन सा पैटर्न या कौन सी चीजें वो रह रही हैं जिनमें आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बार बार गलत हो रही हैं, उनकी डायरी बनाओ। सारी चीजें आप करने की जरूरत है। लेकिन बात फिर बता रहे हैं, ये चीजें बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं कि आप प्रॉपर एक अपनी डायरी बनाओ और अपने जितने भी आपके डाउट हैं वो सारी चीजें वहां पे लिखो। इसके साथ साथ आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इसमें हेल्पफुल करेगा हमारा सप्तऋषि बैच। आप इस बैच में आओगे तो बेहतर कंटेंट के साथ में, बेहतर गाइडेंस के साथ में आप चीजों को समझ पाओगे। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद। राम राम।